हेलो दोस्तों, आप सभी का बेसिक मैथ की क्लास में स्वागत है। और आज का अपना जो डे है वह 5 नंबर का डे है। अपन शुरू बेसिक मैथ स्टार्ट की थी। ये क्लास उनके लिए जो बेसिक से मैथ को अपनी मजबूत करना चाहते हैं। मैंने कहा था ये कंपटीशन के दौर के अकॉर्डिंग भी है, बट जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो कंपटीशन क्या करे। इसलिए आप इस क्लास को डे आज अपना 5 है। डे कौन सा है? डे। और अपनी इस सीरीज का नाम क्या है? सीरीज के नाम की मैं बात करूं, सीरीज का नाम है बेसिक मैथ। कौन सी मैथ है? बेसिक मैथ। कौन सी है? बेसिक मैथ। आपको ये बातें समझनी और प्यारी लगेगी। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह प्यारे विद्यार्थियों किसको लेकर है? बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास के अंदर संख्या संख्या कितने होती है? रोमन, बाइनरी, जैसे अपन दशमलव वाला कौन सी उसमें कैसे यूज, तो ये तमाम चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं समय का वेस्ट ना करते हुए। इस क्लास के अंत समय तक भी ना, जो अंत समय तक टिक गया वो बोर्ड मास का नियम पूरा समझ चुका। क्योंकि एक आपको नई चीज भी मिलेगी, जिसके बोर्ड मास तो बी से स्टार्ट करते हो लेकिन उससे पहले वी भी आता है। तो वी क्या काम करता है वो इसमें आपको मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा। एक बार इस क्लास को आंख बंद किए, बंद न करते, आंख खोलते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं एक बोर्ड मास। किसकी बात करेंगे? बोर्ड मास। और इस बोर्ड मास की मैं बात करूं, बोर्ड मास, बोर्ड मास, आपको सभी को पता है इस बोर्ड मास से पहले वी भी होता है। ये मैं बताना, आपने ज्यादातर शिक्षक गणों से यही पढ़ा होगा, बोर्ड मास। और इस बोर्ड मास से पहले एक वी भी होता है। ये चीज मैं बताना हूं। आपको पता है ये बी, बी किसको दर्शाता है? ब्रैकेट को दर्शाता है। किसको दर्शाता? ब्रैकेट को दर्शाता है। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हो गया, मंजिला ब्रैकेट हो गया, ऐसे करके तो इस तरह के, और स्मॉल ब्रैकेट हो गए। ये चार तरह के, तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हो? ठीक है, ऑफ यानी वो। और डी का मतलब डिवाइड होता है। क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग। और इसे एम का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। और इसे ए का मतलब क्या होता है? जोड़ होती है। क्या होता है? जोड़ होती है। क्या होती है? और इसे एस का मतलब क्या होते हैं? घटा होता है। क्या होते हैं? घटा। लेकिन इससे पहले मैं जो बात करने वाला हूं वह है इसको रेखा बंधनी। इस वी का मतलब होता है रेखा, रेखा बंधनी। क्या बोलते हैं? रेखा बंधनी। रेखा बंधनी भी बोलते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हैं और अध्ययन करते हैं। वी का मतलब रेखा बंधनी होते हैं, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, ठीक है, डी का मतलब भाग हो गया, एम का मतलब गुणा हो गया, ए का मतलब जोड़ हो गए, एस का मतलब घटा हो गया। ये तमाम चीजें आपको समझ में आ चुकी। लेकिन आप जब भी स्टार्ट करते हो तो आपको क्या होता है, जैसे दो भाग्या दो इंटू एक प्लस दो माइनस एक। अब बात ये होती है कि इसको इसमें भाग दिया तो आपको पता है कितना हो जाएगा, एक इंटू एक करेंगे, फिर प्लस का दो करेंगे, माइनस एक करेंगे। एक को एक से किया, एक प्लस दो आपको पता है एक, माइनस का एक, और एक से ये प्लस तो दो बचे, ये इसका आंसर होगा। लेकिन रेखा बंधनी वाले सवाल आएंगे, उस सिचुएशन को आप कैसे करोगे? पहले आपको भाग नहीं देना है, मैं बता रहा हूं। ये चॉइस है, चॉइस भाग्या, मैं करूं 6 प्लस 2, ये रेखा बंधनी। ये क्या है? रेखा बंधनी। आपको इसमें ये गलती नहीं करनी है कि 6 का भाग डायरेक्ट चॉइस में दे दो। 6 का भाग डायरेक्ट चॉइस में आपको नहीं देना है, यही बात मैं समझाना चाहता हूं। अगर ये आपने किसी ने फर्स्ट बार पढ़ लिया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 6 का भाग मैं चॉइस में नहीं दूंगा। आपको क्या करना है कि 6 और 2 को जोड़ना। पहले क्या करना है, क्योंकि ये रेखा बंधनी। क्या है? रेखा बंधनी। क्या है? रेखा बंधनी, बंधनी। इस रेखा बंधनी का काम पहले यही होता है कि पहले इनका काम को करना। अब मैं बात करूं 6 और 2 8 होते हैं। और अब पहले में अगर बात 8 हो जाते हैं। 8 का अब मेरे को इसमें देना था। आपको पता 8 एक 8 2 8 3 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। लेकिन आप क्या करते हैं, वैसे उस विधि से करते 6 प्लस का 2, आप पहले इसका भाग दे देते। कितना हो जाएगा? 6 कम 6 दोबारा 6 18 6 चौके 24, 6 चौके और प्लस 2, तो ये आंसर कितना हो जाता? 6 हो जाता। कितना हो जाता? 6 हो जाता। जबकि ये आंसर गलत था, ये ध्यान रखना है। आपको कौन सी विधि का यूज करना? इस विधि का आपने
यूज करना ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको, मेरे ये कहना है। ये बोर्ड मास का नियम होगा। एक सवाल को देखते हैं और समझते भी हैं ताकि आपको बोर्ड मास का नियम अच्छे से कवर आ जाए। अच्छा से जिसने ये मैथ्स को समझने का प्रयास किया है वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत डेडिकेट है। बात करते हैं कि अपन जैसे 24/2 + 3 + 4 - 1 × 2 +1 + 1 रेखा बंधनी। तो इस तरह के ये सवाल हैं। इसमें आपको क्या करना है, आप यहां पर तो भाग देंगे बिल्कुल, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। फिर प्लस का प्लस, फिर वापस 4 का 4, माइनस का माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा होता है। जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आपको पता माइनस होता है। 2 और 1 का गुणा किया, 2 और 1 का गुणा किया तो 2 हो जाएंगे, और प्लस के ये 2 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 2। अब बात को ये समझना है यहां से, अब इसमें प्लस का काम ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का काम। अब 2 से ये 2 तो डायरेक्ट ही काट दो, उड़ाना अपने को, तो सवाल को सोल्व करना। 12 और 2 14, 14 और 4 कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। 14 और 4 18 होता है। ये इसका क्या हो जाता है? आंसर होता है। अब मैं जो बात करने वाला हूं वह है संख्या से रिलेटेड। एक बार जिसको ये सवाल वगैरह लिखने हैं, जिसको भी कुछ चीज को बोर्ड मास को लिखना है, इस नियम को लिख दो और अपनी मैं आगे संख्याओं की बात करने वाला हूं। अगर अपन आगे बात करें संख्याओं से रिलेटेड कोई बात, किससे? संख्याओं से रिलेटेड। संख्याओं की मैं बात करूं, संख्या, और इस संख्या की यानी मैं नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं? नंबर। इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर को अपन 3 डिवाइड्स करते हैं। कितने डिवाइड्स करते हैं? 3 डिवाइड्स करते हैं। ये आपको बात याद रखने योग्य है। पहली बात मैं करूं, पहली बात अगर मैं करूं तो वह अपन दशमलव, दशमलव मलव दशमलव, जो आपको पता है जीरो पद्धति, दशमलव पद्धति, क्या लिखो? दशमलव पद्धति। अब इसके बाद आपको लिखनी है बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या। और उसके बाद की जो मैं बात करूं, उसके बाद की मैं बात करूं, उसको अपन क्या लिखते हैं? तो बाइनरी के बाद जो अपन लिखते हैं वह हो जाएगा रोमन। क्या हो जाएगा? रोमन। और रोमन में भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस रोमन को आप आपके छोटे बड़े भाई बहन को भी पढ़ाने में काम आएगा। ये मत समझे कि आपके लिए ही काम है, क्योंकि उसको भी आप, उनको भी आप पढ़ा सकते हो और उनको अध्ययन के माध्यम से अपनी तैयारी को पहले से मजबूत। दशमिक संख्या पद्धति की मैं बात करूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस संख्या को अपन दाशमिक संख्या या दशमलव पद्धति के नाम से जाना जाता है। बाइनरी की मैं बात करूं, 0 1 होती है। क्या होती है? 0 1, जो मुख्य रूप से कंप्यूटर 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 में क्या होती हैं? यूज होती है। क्या होती हैं? यूज। तो आपको अगर कोई भी पूछ ले कंप्यूटर में यूज होने वाली संख्या कौन सी है, आपको कहना बाइनरी संख्या। कौन सी संख्या? बाइनरी संख्या। और दार्शनिक संख्या आपको पता हो चली, दार्शनिक पद्धति का पता लग गया। अब मैं बात करूं रोमन संख्या। अब मैं किसकी बात करूं? रोमन संख्या। एक बार इसको उठा दो मैं रोमन संख्या की, फिर आपको मैं बेसिक जानकारी देने वाला हूं।
अब अपन बात कर रहे हैं रोमन संख्या। किसकी बात कर रहे हैं? रोमन संख्या। रोमन संख्या की मैं बात करूं, एक होता है 1, फिर होता है 5, फिर होता है 10, फिर होता है 50, फिर अपने 100 होता है, 100 के बाद 500 होता है, 500 के बाद 1000 होता है। ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूं, वो एक बार नोट डाउन कर लेवे। क्या कर लेवे? नोट डाउन कर ले। इस एक को अपन रोमन में इस तरह से लिख, इस 5 की मैं बात करूं तो अपन को पता है इस तरह से लिखते हैं। इस 10 की मैं बात करूं तो x से लिखते हैं, और इस 5 और इसको अपन किस रूप में लिखते हैं? 100 को किस रूप में लिखते हैं? 100 को आपको पता, m को आपको पता है, m अपनी में बात 1000 को m के रूप में लिखते हैं, और इस 500 को किस रूप में लिखते हैं? 500 को आप सभी को पता है d के रूप में लिखते हैं, और इस 50 को l के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? l के रूप में लिखते हैं। और इस 100 को 100 से 100 और 100 से 100 को c, 100 से c, ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूं, ये होता है तरीका, ये होती है रोमन संख्या। ये एक है, इसको इस तरह से लिखा, 5 को इस तरह से लिखा, 10 को इस तरह से लिखा, इसको ये होता है रोमन। अब बात आपको ये समझनी है कि मैं कहूं रोमन संख्या के रोमन 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 संख्या, इस रोमन संख्या की मैं बात करूं संख्या, और इस संख्या के इस संख्या के इस संख्या के इस संख्या के अगर आप संख्या, ये संख्या है, यहां पर x कोई संख्या है, इस संख्या के अगर आप बाहीं तरफ लिखोगे, किस तरफ? बाहीं तरफ और दाहिनी तरफ, ये चीज आपको समझाना चाहता हूं। b से बाया, b से बाया, b से बाया, d से दाया, दाया। बात यहां तक आपको समझ में आ चुकी। ये एक संख्या है रोमन, और रोमन के इधर लिखूंगा तो इधर क्या कर देगा? घटता है, घटता है। और इधर क्या है? बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं कि इधर आपका घटेगा, इधर आपका बढ़ेगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल है, मैं बात करूं 5, और 5 को अपन v लिखते हैं। इस x की जगह क्या उतारा? v उतारा है। क्या उतारा है? v उतारा है। लेकिन ये v नहीं है, ये u लग रहा अपन को। क्या लग रहा? तो v को एकदम ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है। अब इधर कहा है कि घटता है, इधर क्या करता है? घटता है। मैं अगर ये एक को इधर लिखता हूं तो आपको पता है ये क्या बन जाता है, और ये इसको उधर लिखता हूं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये आपको पता है 4 बनता है, और ये आपको पता है 6 बनता है। इसीलिए आपको मैं यही बात समझाना चाहता हूं, इधर आप लिखोगे तो घटता है, इधर आप लिखोगे तो बढ़ता है। आप समझो, कोई भी संख्या लिखते हो 1 2 3 4 5, इधर तो बढ़ रही है और इधर क्या हो रही है? घट रही है। बात कॉमन सी, बात कॉमन सी है कि इधर बढ़ रही है, इधर घट रही है। 2 है, 2 को ले लो, इधर बढ़ रही है, इधर घट रही है। तो ये आपको समझने का तरीका है। अब बात मैं ये करूं, बात अगर मैं ये करूं कि ये बात अगर मैं करूं एक, इसको इसको आई, एक्स और सी को मैं 3 बार लिख सकता हूं, 3 बार लिख सकता हूं। जबकि मैं किसको 3 बार नहीं लिख सकता? मैं 3 बार किसको नहीं लिख सकता? तो 3 बार की मैं बात करूं, वी एल डी, यानी जो 5-5 के जो भी दिख रहे हैं, जो 5-5 के दिख रहे हैं, उनको मैं कभी 3 बार नहीं लिख सकता हूं। क्या नहीं कर सकता हूं? 3 बार नहीं लिख सकता हूं। लेकिन दो बार दोबारा नहीं लिख सकता। बात ही यहाँ 3 बार की बात ही छोड़ो, दोबारा नहीं लिख सकता हूं। जबकि आई एक्स सी, सी का मतलब, हाँ सी का मतलब 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। एक्स का मतलब 10 होता है। इस आई का मतलब 1 होता है। इनको मैं जैसे आई है, ठीक है, इनको मैं एक्स 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 लिखूं, इसे एक्स एक्स का मतलब आपको पता है 30 होता है। कितना होता है? 30। तो ये आपको अपन 3 बार इनको यूज कर सकते हैं। किनको? इनको 3 बार यूज करते हैं। मैं अगर इस आई की बात करूं, रोमन में आई को तो आपको पता है ये 3 होता है, तो 3 को क्या अपन लिख सकते हैं? 3 बार आई आई। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। जबकि अपन इनमें नहीं कर सकते, इनमें
नहीं कर सकते। तो आज के यही क्लास को अपन यही समापन करते हैं। ये क्लास कैसी लगी, आपको समझने में कोई कठिनाई, कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता सकूं। आपन ने बोर्ड मास का नियम पढ़ लिया, बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं, और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी। आज की क्लास का अपन समापन करते हैं। धन्यवाद सो मच।